बड़ी खबर ये कि पाकिस्तानी आवाम की चिंता और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इस साल भी महंगाई से राहत मिलने के कोई आसार पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है कि 20% तक महंगाई दर यूं ही बरकरार रहेगी और ज्यादा महंगाई आसमान छुएगी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक साल में डबल हो गए हैं एनर्जी के दाम। तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहद चिंता की बात है, क्योंकि नई सरकार शहबाज शरीफ ने कई वादे किए थे कि महंगाई को काबू में करेंगे, लेकिन अभी तक महंगाई वहां पर काबू में नहीं हुई है, बल्कि जो रोजाना की चीजें उसकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान की आवाम महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। तो आप देखिए, पाकिस्तान में महंगाई से त्राहिमाम मचा हुआ। मैं और सुरभि आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से वहां की जो आवाम है वो संकट में है, आवाम त्रस्त है। शहबाज शरीफ इस बात का वादा करके आए थे कि पाकिस्तान की जो आवाम है उसको राहत मिलेगी, लेकिन हो उल्टा रहा है सुरभि। बिल्कुल उल्टा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो लोगों की चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। अब पूरे साल महंगाई से राहत मिलना मुश्किल हो चुका है, ये बड़ा बयान सामने आया, क्योंकि यहाँ 18 से 20% के बीच महंगाई दर पहुंच सकती है। और इस बीच बड़ी बात बता दें कि ये इस साल को लेकर अनुमान लगाया गया है, जहां 18 से 20% के बीच महंगाई दर पहुंच सकती है। और चिंता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जून में जरूरी सामान के दाम में जहां 7% तक की बढ़ोतरी देखी गई थी, उसके बाद अब जो आम चीजें हैं उनके रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जनता को परेशानी हो रही है। एक साल में ईंधन और बिजली के रेट में 95% तक की बढ़त अभी तक कोरोना देखी जा चुकी है। और यही वजह है कि आम जनता ना सिर्फ सड़क पर आ चुकी है, बल्कि देखिए 2008 के बाद से कर्ज पर सबसे ज्यादा जो ब्याज है वो बढ़ा दिया गया है। जो फैसला लिया गया है, नया लोन जो लेना पड़ेगा वो 15% तक महंगा हो गया है। इस तरह से बोझ आ चुका है, यानी महंगाई का, इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो पहले से ही है। 20% का जो आंकड़ा है वो छूने वाला है। 13 साल के सबसे ज्यादा हाई इन्फ्लेशन पर जो पाकिस्तान है वो पहुंच रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका तारुफ सबसे पहले कराएं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर SP सिंह साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ है, फॉरेन एक्सपर्ट। प्रोफेसर सतीश कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अंशु जोशी जी आपका रुख करना चाहूंगा, क्या लग रहा है? शहबाज शरीफ इस बात का सपना, इस बात का ख्वाब दिखा कर आए थे कि इमरान खान ने जो दिया, जो झटका दिया, अब मरहम लगाने का काम होगा। ये हो क्या रहा है? देखिए, शरीफ ने जिस तरह से पाकिस्तान की जनता को जो एक सपना दिखाया था, वो जब हम पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति को देखते हैं, तो जब उन्होंने ये तमाम स्टेटमेंट्स दिए थे तभी असंभव सा जान पड़ता था। पाकिस्तान की और यदि हम देखें तो चाहे अर्थव्यवस्था को देखें, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को देखें, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखें, वहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखें, मानवीय अधिकारों की ओर देखें, तो सब कुछ ध्वस्त सा नजर आता है। और आज पाकिस्तान की पहचान एक ऐसे फेल्ड नेशन के रूप में बन चुकी है पूरे वैश्विक स्तर पर, जिसका काम आतंकवाद को पूरे विश्व में बढ़ावा देने का है, और इसके लिए वो फंडिंग भी प्रदान करता है। और रही सही कसर रह गई थी तो चीन जैसे देश के साथ उसने हाथ मिला लिया। तो इन तमाम परिस्थितियों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाकिस्तान की जनता परेशान नहीं होगी तो क्या होगी। और शरीफ को लग रहा था कि 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में इतनी बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं उसका समाधान खोज लिया जाएगा। तो लेकिन प्रोफेसर सतीश, आपको इसके क्या कारण समझ आते हैं? जो अंशु जी कह रही है जो बातें कि चीन के कर्ज तले तो ऐसा दबा हुआ है पाकिस्तान की, चीन आज की डेट में जो कहेगा वो करना ही पड़ेगा पाकिस्तान की सरकार को। एक डेटा ये कहता है कि अगर 4 सदस्य कोई परिवार है पाकिस्तान में तो उससे कम उसकी जो महीने की जो आमदनी है 13,000 होनी चाहिए, तभी वो अपना घर चला पाएगा। ऐसे में जरा सोचिए कि पाकिस्तान में एक गरीब तबके का परिवार कैसे आखिर अपना घर चला पाएगा। क्या वजह आपको इसकी सामने आती है? प्रोफेसर सतीश, मेरा आपसे सवाल है। देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में जो बुनियादी बातें हैं पूरी दुनिया को मालूम है, और किसी भी राष्ट्र का विकास कभी भी अनुदान से नहीं होता, व्यापार से होता है, ट्रेड से होता है। और जिसका निरंतर दक्षिण एक हमारा बहुत अच्छा संगठन था, भारत के साथ उसके ट्रेड को देखें या बाकी अन्य देशों के साथ देखें, वो निरंतर कमजोर होता चला गया। और पाकिस्तान की जो नीति थी, राजनीतिक सोच थी, उसके कारण से बना। दुनिया के सामने श्रीलंका की समस्या एक नमूने के तौर पर सामने आया है।
कहीं उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान की स्थिति है। पाकिस्तान चीन के कर्ज में पूरी तरह से डूब गया है, अपनी राजनीतिक विषाद को चीन के हवाले कर चुका है, उसका एक सैटेलाइट स्टेट बन चुका है। अमेरिका के साथ अपनी दुश्मनी को लेकर जो एक बहुत बड़ा अनुदान जो अमेरिका से आता था वो बंद हो चुका है या बहुत कम हो चुका है। जो गल्फ कंट्रीज जो सवाल ये है ना, कब तक इन हालात का रोना रोया जाएगा? हकीकत से परे जवाब तो आपको आम जनता को ही देना पड़ेगा ना। हालात जो है उसके लिए आप कब तक पिछली सरकार को कोसते रहेंगे?